नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि को पढ़ेंगे। देखिए, पहले यह देखें कि संधि है क्या, संधि का निर्माण कैसे हुआ है, इसको पहले देखते हैं। तो संधि दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस धी। यहां पर देखिए म में हलंत लगाए हैं, इसका मतलब है कि म से स्वर को अलग कर दिए हैं, और जब स्वर अलग हो जाता है तो वह आधा म हो जाता है। तो सम प्लस धी, और जब आधा म होता है तो वह अनुस्वार में परिवर्तित होता है, तो हो गया संधि, जिसका अर्थ होता है मिलना। संधि का अर्थ होता है मिलना। अब हम लोग यह देखें कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। कहीं कहीं पर कुछ विद्वान संधि का शाब्दिक अर्थ को मेल या संयोग कहते हैं। कोई विद्वान संधि का शाब्दिक अर्थ को मेल या समझौता कहते हैं। लगभग सभी एक ही चीज है, थोड़ा सा अंतर संयोग में होता है, जो हम आगे पढ़ाने के क्रम में बताएंगे। अब हम लोग चलें संधि के परिभाषा की ओर। परिभाषा दो वर्णों या अक्षरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं, संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि पहले शब्द के अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द के प्रथम ध्वनि जब आपस में मिलते हैं और जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे देखें, यहां पर आया है विद्या जोड़ आलय। देखिए इसको हम बनाते हैं। यहां परिभाषा कह रहा है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, इसका अंतिम निकालेंगे, और द्वितीय शब्द के प्रथम, यह दोनों का मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वही संधि कहलाएगा। विकार क्या उत्पन्न हुआ, यहां है देखिए विद्या में आ का मात्रा लगा हुआ है, तो यहां निकला आ, और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण भी आ है, दोनों का मेल से आ, मतलब इसको दीर्घ, यह भी दीर्घ है, यह दीर्घ आ है, यह भी दीर्घ आ है, दोनों का मेल से दीर्घ आ बन गया। अब देखिए यहां पर शब्द बना विद्यालय, ये हट गया, इसमें मिल गया, तो यही आपका संधि है। अब कहीं कहीं पर प्रश्न आ जाता है कि संधि विच्छेद करें। जैसे मान लिया हमको करना है हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद जब करना है तो पहले यह जाने कि विच्छेद का अर्थ क्या होता है। तो विच्छेद का अर्थ होता है पृथक करना, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अलग अलग करना। जो यह संधि बन करके एक तीसरा शब्द बना विद्यालय, इसी शब्द को पुनः अलग अलग जो हम करने की प्रक्रिया लागू करते हैं उसी को हम संधि विच्छेद कहते हैं। देखिए अब हम हिमालय को विच्छेद कर रहे हैं। अभी हम संधि के कोई प्रकार या भेद नहीं बता रहे हैं, उदाहरण बता रहे हैं। जैसे हिमालय को हमको विच्छेद करना है।
अब देखेंगे, यहां देखेंगे कि हिमालय जो है इससे अगर निकालेंगे तो हिम, और यहां से आ के मात्रा निकल गया, आ के मात्रा निकल करके और इसमें आ जाता है तो लय जो बचा उसमें आलय, यही हो गया हिमालय। परीक्षा में अगर हमको आता है कि हिमालय का संधि विच्छेद करें तो हम इसी तरह से करेंगे। अगर ये आता है कि संधि बनाएं तो फिर हम इस तरह से बनाएंगे, विद्या जोड़े आलय, विद्यालय, हिम जोड़े आलय, हिमालय। चलिए अब हम लोग यह देखें कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि संधि जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। हम लोग बारी बारी से इसे पढ़ेंगे। पहले स्वर संधि को पढ़ेंगे, उसके बाद में व्यंजन संधि को पढ़ेंगे, उसके बाद विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह संयोग जो है हम आपको अगले स्वर संधि में बताएंगे कि संयोग क्या है। चलिए अब हम लोग जो संधि के पहला प्रकार है स्वर संधि, उसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यह स्वर संधि क्या है। स्वर संधि के पहले परिभाषा को जान लेते हैं। जब स्वर में स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। एक चीज और जानते हैं कि स्वर कितने होते हैं, तो पाते हैं कि स्वर 11 होते हैं, लेकिन इस संधि बनाने में मात्रा का भी प्रयोग होता है। तो इसके मात्रा का भी हमको जानकारी लेना है। मात्रा 10 होते हैं। यह जो अ है उसका कोई मात्रा नहीं है, और ये जो सभी चिन्ह हैं इन 10 का मात्रा का चिन्ह है। देखिए, स्वर संधि में जब भी कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न होगा तो वह स्वर से ही होगा। इसलिए हमको स्वर और स्वर के मात्रा को जानना जरूरी है। अब देखते हैं कि स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है। तो जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और 5वां है अयादि संधि। देखिए, यन संधि में यहां पर हलंत लगा हुआ है। जब हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में भी बताएंगे। अब हम लोग स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं, तो सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में हम लोग जानें कि दीर्घ संधि है क्या और इसमें किस तरह से परिवर्तन होता है और संधि का निर्माण होता है। चलिए हम लोग दीर्घ संधि को देखते हैं। अब हम लोग दीर्घ संधि को देखते हैं। जो स्वर संधि में पहला प्रकार है दीर्घ संधि, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यह जान ले कि दीर्घ संधि है क्या। तो जब 2 सजातीय ह्रस्व या दीर्घ उसी वर्ण के ह्रस्व या दीर्घ से मिलते हैं
और मिलने के बाद जो विकार या परिवर्तन होता है वह परिवर्तन उसी जाति के दीर्घ हो जाता है। उदाहरण जैसे देखिए, अ से अ का मेल से आ हो गया। इससे पहले हम लोग जानते हैं, कह रहा है कि दो सजातीय, यहां देखते हैं यही आपका स्वर है, स्वर में सजातीय कह रहा है। तो सजातीय आपका यह है अ और आ, दोनों एक ही जाति के हैं। छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसमें यह री का कुछ विद्वान री का भी संधि विच्छेद कर देते हैं, लेकिन यह सजातीय इसलिए नहीं है कि री का दीर्घ जो होता है वह सिर्फ संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे यही तीन में परिवर्तन होता है। अब देखिए, यहाँ है ह्रस्व, यह है ह्रस्व और यह है ह्रस्व, और यह बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जो है वह दीर्घ है। यहाँ परिभाषा कह रहा है कि जब दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ उसी वर्ण के ह्रस्व या दीर्घ से मिलते हैं तो वैसी स्थिति में जो विकार या परिवर्तन होता है वह सजातीय दीर्घ हो जाता है। तो जो भी परिवर्तन होगा यही तीन में होगा। देखिए, इन तीनों का उदाहरण हम यहाँ पर लिख लिए हैं, वीडियो लंबा न हो इसके लिए इसको लिखना पड़ता है। देखिए, अ और अ दोनों ह्रस्व हैं, दोनों ह्रस्व के मेल से दीर्घ आ हो गया। यहाँ पर ह्रस्व अ और दीर्घ अ के मेल से दीर्घ हो गया। यहाँ पर दीर्घ अ के मेल ह्रस्व अ से होता है, फिर भी दीर्घ हो जा रहा है, और दोनों दीर्घ के मेल से भी आ हो जा रहा है। इसी प्रकार से देखिए, छोटी ई के मेल से बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई के मेल से बड़ी ई, बड़ी ई और छोटी ए के मेल से बड़ी ई, और दोनों बड़ी ई के मेल से बड़ी ई। यहाँ पर भी वही है, छोटा ऊ और छोटा ऊ जब दोनों मिलते हैं तो बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जा रहे हैं। उसके बाद में छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलते हैं तो बड़ा ऊ में परिवर्तन हो जा रहा है। बड़ा ऊ और छोटा ऊ में जब मेल हो रहा है तो बड़ा ऊ में परिवर्तन हो रहा है, और दोनों बड़ा ऊ में जब मेल हो रहा है तो ऐसी स्थिति में भी बड़ा ऊ हो जा रहा है। देखिए, दीर्घ संधि में यही तीनों में परिवर्तन होगा। अब हम पहले चलते हैं दीर्घ संधि के जो पहला है सजातीय आकार और आकार, दोनों में क्या परिवर्तन होता है उसे देखते हैं संधि बना करके। जैसे देखिए, सत जोड़ अर्थी, बड़ा सुंदर यहां पर आया, सत जोड़ अर्थी। संधि बनाने का हमने जो नियम बताया वह है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और इसी में मेल होना है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण, यह दोनों के मेल से जो विकार होगा और उससे एक नया तीसरा शब्द बन जाएगा। जैसे देखिए, यहां पर आ रहा है सत जोड़ अर्थी। अब यहां पर आया सत्य प्लस अर्थी, इसका अंतिम और इसका पहला दोनों का हम मेल करेंगे। जैसे देखिए,
यहाँ पर यह है, इसमें अ जो स्वर है वह मिला हुआ है। हम उस स्वर को निकालेंगे। हम बताए थे कि संयोग, संधि विच्छेद करने के लिए वर्ण विच्छेद को जानना जरूरी है। जैसे यह बना यह और अ के योग से यह बना है। तो हम इससे जब स्वर को निकालेंगे तो अ निकालेंगे, यह से अ निकालेंगे, और यहां द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण जो है उससे भी अ निकालेंगे, प्लस अ बराबर, यहां देखिए क्या है, आ। अब हम इसको बना ले रहे हैं। मेरा शब्द क्या बचा, सत्य प्लस आ। जब इसमें से हम अ को निकाल लिए हैं तो यह बचा थी। अब देखिए, यह जो आ है वह इस प्रथम शब्द को पूरा करेगा, जो अंतिम वर्ण है उसको पूरा करेगा। यहां से आ का मात्रा, इसके पहले हम मात्रा भी बताए थे, मात्रा का प्रयोग यहां हो रहा है। तो आ के मात्रा हम जब इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा सत्या। और यहां से थी। अब हमारा हो गया सत्यार्थी। संधि विच्छेद इसी तरह से बनता है। तो यह मेरा हो गया, तो यह हो गया सत्यार्थी। अब देखिए दूसरा है धर्म जोड़ आत्मा। इसे बनाते हैं आत्मा। इससे ये दोनों को निकाल लेंगे, म से हम अ को निकालेंगे, यहां से आ, दोनों को निकालने के बाद में आ जाएगा। अब यहां मेरा बच गया धर्म प्लस आ, और इधर मेरा बच गया तमा। अब इस जो आ का मात्रा है उससे हम इसको पूरा करेंगे। तो जब इसे पूरा करेंगे तो यह हो गया धर्मा, और यहां से तमा ले आए। अब मेरा बन गया धर्मात्मा। संधि विच्छेद बनाने का बहुत आसान तरीका। देखिए तीसरा है, तीसरा इसका बनाते हैं। देखिए अब इससे हम आ का मात्रा निकालें और इससे अ का मात्रा निकालें, दोनों का योग आ हुआ। अब यहां मेरा बच गया विद प्लस आ प्लस ये निकल गया तो यहां बच गया। ठीक, अब यह आ जो है इसको पूरा करेगा, इसको पूरा करेगा। तो पूरा करने के बाद में हो गया यह विद्या, और यह आ जाएगा विद्यार्थी। संधि विच्छेद मेरा बन गया। तीसरा है विद्यालय। देखिए यहां आपका दोनों दीर्घ है, दोनों को निकालते हैं। यहां से आ के मात्रा निकाल लिए, यहां से भी आ का मात्रा निकाल लिए।
क्या हो गया? आ। अब देखिए बच गया मेरा क्या? विद, और यहां से आ निकाल लिए तो इधर बच गया मेरा ले। और बीच में जब आ के मात्रा लगाएंगे प्लस आ प्लस लय, अब बराबर हो गया, विद से हो गया विद्या, और लय यहां से ले आए विद्यालय। मेरा यह जो चारों है, इन चारों का संधि विच्छेद हम लोग बना लिए, कोई भार नहीं पड़ा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, ह्रस्व ई और दीर्घ ई के। अब हम लोग जो दूसरा सजातीय ह्रस्व ई और दीर्घ ई है, उसके संधि विच्छेद को देखते हैं कि उसको कैसे बनाया जाएगा। यहां कह रहा है कि ह्रस्व ई और दीर्घ, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई के मेल से दीर्घ ई हो जाता है। यहां एक हम लिखे हैं गिरी जोड़ इंद्र। देखिए शब्द आया गिरी जोड़ इंद्र। अब हमको क्या करना है कि इससे जो ई का मात्रा है उसको निकाल लेंगे, और यह ई निकाल लिए, बराबर हो गया बड़ी ई। यहां हमारा बच गया गिर प्लस बड़ी ई प्लस द्र। यहां अनुस्वार है इसलिए यहां पर भी अनुस्वार लगेगा। अब हम इसका संधि विच्छेद बना लेते हैं। यह जब बड़ी ई लगेगा तो यह हो गया गिरी, और यहां अनुस्वार के मात्रा है इसलिए अनुस्वार, और ये द्र को ले आएंगे, मेरा बन गया गिरीन्द्र। देखिए गिरीन्द्र, ये जो पहला है उसका संधि विच्छेद हम लोग बना लिए। अब दूसरा के देखते हैं, कवि जोड़ ईश्वर। इससे भी वही करते हैं, यहां से ह्रस्व ई को निकालते हैं और इस से दीर्घ ई, दीर्घी। अब देखिए जब निकल गया तो यह हो गया कव, और इधर बच गया स्वर, बीच में आ रहा है बड़ी ई। अब हम बना लिए, इस ई बड़ी ई से इसको पूरा करेंगे तो यह हो गया कवि, और इधर से स्वर ले आए कविश्वर। जब समझ जाएंगे तो इतना आसान लगेगा कि जिसका कोई शुमार नहीं है। देखिए कविश्वर बन गया। अब हम लोग तीसरा लेते हैं योगींद्र। इसमें है बड़ी ई और छोटी ई। देखिए योगी प्लस इंद्र, इससे भी वही करते हैं, इससे बड़ी ई के मात्रा निकालेंगे और यहां से छोटी ई के मात्रा निकालेंगे, लेकिन इस पर अनुस्वार को भी निकालेंगे। अब हमारा यहां हो जाएगा बराबर बड़ी ई अनुस्वार के साथ। अब यहां हमारा बच गया योग, और इधर बच गया मेरा द्र। यहां ई जो है, अब यह जो ई है वह इसको पूरा करेगा, तो ये हो गया योगी, और द्र योगींद्र बन गया। अब हम लोग बनाते हैं नदी जोड़ ई से। देखिए नदी,
जोड़ इस, इसमें दोनों जो है दीर्घ है। दीर्घ में दीर्घ ई आ रहा है, इससे दीर्घ ई के मात्रा निकालेंगे और इससे दीर्घ ई निकालेंगे, हो गया दीर्घ ई। अब हमारा बच गया यहां नद प्लस बड़ी ई प्लस स, बना लिए। इस ई से जो प्रथम शब्द है उसको पूरा करना है, तो यह हो गया नदी और यहां आ गया स, नदीस। आपका यह जो दीर्घ संधि है वह बनाने का यही नियम है। उसी प्रकार से अगर ऊ को बनाएंगे, सिर्फ एक उदाहरण हम ऊ में दे रहे हैं। जैसे आया गुरु प्लस उपदेश, यह भी देखिए इसमें किस चीज का मात्रा लगा हुआ है, यहां जो छोटा ऊ का मात्रा लगा हुआ है उसको हम निकालेंगे, प्लस यहां से निकाल लेंगे ऊ, दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा, ये मेरा बच गया गुर प्लस बड़ा ऊ प्लस पदेश। अब हम बना लिए इसको, इस ऊ से इसको पूरा करेंगे तो बड़ा, तो ई हो जाएगा गुरु, और यहां से पदेश लाएंगे गुरुपदेश, गुरुपदेश मेरा बन गया। इसी प्रकार से जैसे इसमें बताए उसी तरह से आपका दीर्घ संधि में जो ऊ का मात्रा है वह भी इसी प्रकार से बनेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्वर संधि के जो दूसरा प्रकार है गुण संधि उसे देखते हैं। गुण संधि का जो नियम है वह है अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आवे तो ए हो जाती है। अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आवे तो ओ हो जाते हैं। अ या आ के बाद री आवे तो अर हो जाते हैं। इसी विकार को गुण संधि कहते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लें। इसका एक बनाने का संधि विच्छेद जो बनता है यही गुण संधि का है। अ छोटी ई के मेल से ए हो गया, आ छोटी ई के मेल से ए हो गया, अ और बड़ी ई के मेल से ए हो गया, आ और बड़ी ई के मेल से भी ए हो गया, आ छोटा ऊ के मेल से ओ, आ और छोटा ऊ के मेल से ओ, अ और बड़ा ऊ के मेल से ओ, आ और बड़ा ऊ के मेल से ओ, अ और री के मेल से अर, और आ और री के मेल से भी अर। चूंकि इसमें आपका दीर्घ री नहीं होता है। देखिए हम पहले इसका संधि बना लेते हैं। देखिए यहां या स्वजुड़ इच्छा लिख दिए हैं कि स्वेच्छा, लेकिन आया कैसे, देखिए स्व जोड़ इच्छा। अब हमको कह रहा है देखना है कि पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रथम को निकालना है। अगर व में अस्वर लगा हुआ है हम इसको अ को निकाल लेते हैं और इधर से ई को निकालते हैं, हो जाता है ए। अब मेरे पास बचा स्व और इधर बचा चच्छा, और इसमें हम जोड़ेंगे ए। अब देखिए इस स्व को ए से पूरा करेंगे तो हो गया स्वे प्लस चच्छा बराबर
स्वेच्छा। देखिए कितना आसानी से संधि विच्छेद बन गया। इसी प्रकार से हम दूसरा बनाते हैं सूर जोड़ ईस। सूर जोड़ ईस, इससे भी निकालते हैं र से य को और प्लस बड़ी ई, ए हो गया। देखिए जितने भी व्यंजन हैं सब में अ का मात्रा लगा रहता है। वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसको लिखाएगा जैसे देखिए र जोड़ अ हलंत के साथ। अब हमारा यहां बच गया सूर और प्लस ए, और यहां बच जाता है स। अब इस ए से इस सुर को पहले शब्द को हम पूरा करेंगे तो यह हो गया सूर्य और प्लस स बराबर सुरेश। बहुत आसानी से बना दिए। इसी प्रकार से आप इसमें से आ के मात्रा निकालेंगे, इससे ई के मात्रा निकालेंगे और जो ए आएगा उसको पहले शब्द को पूरा करेंगे तो हो जाएगा रमेंद्र। रामा जोड़ इस, इसमें से आप आ के मात्रा निकालेंगे, इससे बड़ी ई के मात्रा निकालेंगे और दोनों के जोग से ए आएगा। तो हम यहाँ जो बचा रम, तो इस पर ए के मात्रा लगाएंगे तो रमे हो जाएगा और यह स रमेश। इसी तरह से आप संधि विच्छेद बनाएं। अब यहां कहता है कि अ और आ के बाद उ आवे तो उ आ जाता है। एक बता करके देखते हैं, जैसे देखिए पर जोड़ उपकार। यहां है कि अ या आ के बाद में उ या उ आता है, छोटा उ या बड़ा उ, तो वैसी स्थिति में उ हो जाएंगे। हम पर से स्वर निकालेंगे तो अ निकल गया प्लस उ बराबर हो गया उ। अब हमारा यहां बच गया पर प्लस उ प्लस पकार। अब देखिए हमको सिर्फ इसका मात्रा लगाना है, ओ का मात्रा लगाना है, तो हम लगाएंगे तो यह हो जाएगा परु और इधर से लाएंगे पकार, परोपकार। उसी प्रकार से जो भी आपको चाहे वह इधर बड़ा दीर्घ आवे या दीर्घ उ आवे, इसी तरह से संधि विच्छेद आपको बनाते जाना है। एक सिर्फ हम तीसरा के बताते हैं अर। देखिए यहां पर आ गया महाजोड़ ऋषि। तो महाजोड़ ऋषि, तो इससे हम क्या निकालेंगे, मात्रा निकालना है आ का। आ निकाल दिए, यह मेरा बच गया मह प्लस आ निकाले और इधर से री निकाले, हो जाता है अर। लेकिन अर में आधा र ही होता है, तो हम यहां लिखेंगे अर प्लस और सी। सॉरी, महाजोड़ ऋषि, तो यहां मेरा बच गया सी। अब देखिए इस अर से इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा महर अर सी, महर्षि।
यहाँ पर सी जो है और अर जो है इसमें र में हलंत लगा हुआ है, इसलिए आधा र ऊपर लग गया तो हो गया महर्षि। इसी तरह से आप दोनों का संधि विच्छेद बना लेंगे। वीडियो लंबा न हो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। जय हिंद।